योगी जी पार्लियामेंट में रोए थे, याद है ना आपको? बिलख बिलख के रोए थे, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अपवाद विवाद तरह तरह के आक्षेप लगेंगे आप पर, उनको झेलते हुए अगर आप आगे बढ़ते जाओ तो फिर आप योगी बनते हो, आप मोदी बनते हो। योगी जी में और मोदी जी में जो क्षमता है उनको लोग कम बातें सुनाते हैं। मोदी जी और योगी जी को क्या कहिएगा, राम मंदिर बन गया है, उद्घाटन है, तो उनको क्या शुक्रिया देना चाहेंगी? नहीं, राम जी तो को गाली देते हैं नित्य प्रति। जानकी महल में भगवान को जो भोग लगता है तो वहाँ दामाद हो गए ना? दामाद है तो उनको रोज गाली दी जाती है। रहते हैं हम अमेरिका में। अमेरिका में जी हाँ। शादी नेपाल में हुई और आप वहाँ की महारानी बन गई। रानी बन गए। रानी राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, राम आए हैं तो चुनरी चढ़ाऊंगी। तो भक्त को रामायण बड़ा प्रसिद्ध है नेपाल में। अयोध्या में है और अयोध्या में नेपाल की महारानी भी आई हैं। हम इनको देखें तो हम सोचे कि एक बार हम इनसे बात करें, तो इनका इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं। आपका नाम क्या है? जय सिया राम। मैं भीरकोट नेपाल 24 राजा हैं जो आज के वर्तमान समय के ज्ञानेंद्र सरकार, जिन्हें हम ज्ञानेंद्र महाराज धीराज कहते हैं, उनके बड़े भाई का खानदान है। हाँ, तो ताम्रध्वज खान थे, उनके 4 बेटे। बड़े बेटे राजा तारक बहादुर शाह, फिर राजा ऋषिकेश शाह, फिर राजा श्री प्रकाश शाह और मैं उनकी धर्मपत्नी कहिए। जी जी। तो आप सुने हैं कि आप हिंदुस्तान की ही बेटी हैं। बिल्कुल, काशी में मेरा जन्म हुआ है। नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का नाता है। और जो संस्कृति, जो सभ्यता और देवनागरी लिपि जो है, वो नेपाल की भी देवनागरी लिपि, उसी लिपि में लिखा जाता है। नेपाली भाषा जो है वो देवनागरी लिपि ही है। और जी, भानुभक्त को रामायण बड़ा प्रसिद्ध है नेपाल में। शादी नेपाल में हुई और आप वहाँ की महारानी बन गई। रानी बन गए। रानी बन और आप रहती कहाँ हैं ये बताइए? रहते हैं हम अमेरिका में। अमेरिका में? तो जी हाँ। आपके हस्बैंड, आपके साथी अमेरिका में रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी। वो क्या, ठीक है। अयोध्या आई है, राम मंदिर पे बात करते हैं। राम मंदिर बन चुका है और बहुत दिनों से इंतजार था देश के लोगों को राम मंदिर बन जाए, तो उस पर क्या कहेंगी महारानी जी, ये बहुत बताइए। सुंदर। देखिए, भगवान राम अयोध्या से चल के जनकपुरी गए माता सीता को लाने के लिए, और माता सीता श्री अयोध्या जी आई। तो इस 8 पुरी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रथम स्थान, सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे, सभी श्रेष्ठ हैं, पर सर्वप्रथम स्थान अयोध्या, श्री अयोध्या जी का न है, अयोध्या पुरी है, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं यहाँ जन्म लिया। जब आपने सुना कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो मुझे लगता है कि पूरा इमोशनल हो गई होंगी, क्योंकि आप यहीं की बेटी हैं, और सुन करके कैसा लगा था ये हम जानेंगे। हम आपको बताएं, हमारे गुरु महाराज जो हैं बर्फानी दादाजी, ये उनका स्थान है। गुरु महाराज जो हैं, इनके गुरु अर्जुन दास जी महाराज, जिन्होंने खाक चौक में 13 भाई त्यागी, NGO कहिए, संस्था कहिए, संप्रदान कहिए, जो भी 99% जो यहाँ साधु हैं, संत हैं, मठ हैं, धर्मशाला है, गुरुकुल हैं, वो रामानंदाचार्यों की ही है। और हमारे गुरु बर्फानी दादाजी जो 300 साल रहे, उन्होंने नेपाल में भी राम मंदिर का निर्माण किया, नेपाल में। और जब भूकंप आया था तो 5 मंदिर जिनको कुछ नहीं हुआ, उनमें जानकी महल और भगवान श्री राम का मंदिर और पशुपतिनाथ, हाँ, और कुमारी थान जो कि मिट्टी का बना हुआ है। का कहना है कि श्री राम जी और मंदिर में, श्री राम जी के मंदिर में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा। भूकंप भी नहीं हिला पाए। ना जानकी महल को कुछ हुआ, ये लोग हमारे साथ नेपाली लोग कुछ नहीं, एक दरार सी आई बस। अच्छा, राम जी को कितना मानती हैं ये जानेंगे, कितना
आप मानते हैं कितना चाह राम जी तो उनके राम जी तो को गाली देते हैं नित्य प्रति। जानकी महल में जान भगवान को जो भोग लगता है तो वहाँ दामाद हो गए ना। दामाद है तो उनको रोज गाली दी जाती है। आपको कोई ऐसा ये आता है, गीत आता है? गाली तो नहीं देंगे, हम ये गा देंगे जरूर। राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, राम आए हैं तो चुनरी चढ़ाऊंगी। बस ये हम आ गए यहाँ और हमें इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। मैं इसकी आपको, ये परमानंद है, ये ईश्वर का नाद है, ईश्वर का घोष उद्घोष है। विश्व भर में इस समय विश्व भर राममय हुआ है। अच्छा, अमेरिका में क्या माहौल है? अगर राम जी की बात करें तो बहुत ऐसे लोग अमेरिका में रहते हैं, हमारे इंडिया के रहते हैं, नेपाल के रहते हैं। तो राम मंदिर जब बना है तो हल्ला अमेरिका तक हुआ है? बहुत हुआ है। हाँ। हर मंदिर में अखंड रामायण हो रहा है, नाम कीर्तन अखंड। अमेरिका, अरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम न्यू जर्सी में है। हर जगह जैसे दिवाली जिस तरह से आप अपने घर में शादी ब्याह जो होता है तो निमंत्रण और ये वो करते हैं, उससे बढ़ चढ़ के इतने बड़े बड़े जायंट बिलबोर्ड लगे हैं चारों ओर भगवान राम के नाम का। आप एक बार सर्च करके तो देखो, 40 बिलबोर्ड, जायंट बिलबोर्ड जो कि आपको सड़कों पर मिलते हैं, देखा होगा, हाँ सुना होगा। वो सब भगवान राम के लिए लगाया है लोगों ने, भक्तों ने। और एक कार रैली एक निकलती है तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है, दूसरी कार रैली निकल, और सब राममय हैं। राम जी का, हनुमान जी का झंडा लेके सब चल रहे हैं, चाहे डीसी हो, एडिसन हो, एटलांटा हो, हर जगह यही है। अच्छा, मोदी जी और योगी जी को क्या कहिएगा? राम मंदिर बन गया है, उद्घाटन है, तो उनको क्या शुक्रिया देना चाहेंगी? नहीं, ये नहीं कहूँगी मैं। देखो, स्वयं भगवान श्री राम ने, स्वयं माता सीता ने योगी जी और मोदी जी को निमित्त बनाया है कि राम लला के मंदिर की स्थापना करना ही करना है। तो जब ईश्वर का निमित्त आप स्वीकार करते हो, उसको स्वीकार करना पड़ता है। अपवाद विवाद, तरह तरह के आक्षेप लगेंगे आप पर, उनको झेलते हुए अगर आप आगे बढ़ते जाओ तो फिर आप योगी बनते हो, आप मोदी बनते हो। ये है योगी जी में और मोदी जी में जो क्षमता है, उनको लोग कम बातें सुनाते हैं। योगी जी पार्लियामेंट में रोए थे, याद है ना आपको? याद है, रोए थे, बिलख बिलख के रोए थे, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। और मोदी जी प्रणाम करके गए थे पार्लियामेंट के अंदर, प्रणाम। सेंगोल को लाने वाले, जिसको नेहरू जी ने वॉकिंग स्टिक करके प्रयागराज के एक म्यूजियम में रख दिया, उसको दंड, वो राजदंड है। ट्रांसफर ऑफ पावर जब होता है तो राजदंड दिया जाता है। सेंगोल को मोदी जी ने स्थापित किया। तो ये है, ये होता है जब आपको ईश्वर की ओर से प्रेरणा मिलती है, संकेत मिलता है, आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। अब फर्क इतना है, सिर्फ इतना है, आप उससे स्वीकार करते हो या उसको रिजेक्ट करके छोड़ दे, एक अनुभूति समझ के आगे बढ़ जाते हो, यही फर्क है। तो उद्घाटन है राम मंदिर का, क्या करना है उस दिन ये बताइए, क्योंकि मंदिर के अंदर में भी एंट्री नहीं मिलेगा, बहुत लोग आ रहे, वीवीआईपी लोग। आप टीवी में देखो, आप क्या करिएगा रानी? अरे हम तो जब करेंगे तब करेंगे। हाँ, दिए जलाइएगा? बिल्कुल, यहाँ हर जगह दिए जलाए जा रहे हैं, हर जगह उसकी तैयारी है।